नमस्कार मित्रों। तो हम आपको बताए थे किसी दूसरे दिन जो है हमारे गांव में जो है किस तरह खेतों में पटवन किया जाता है, उसको दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारे पीछे एक मोटर लगा हुआ है और ये चल रही है अभी। इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे, किस तरह चलती है, किस तरह खेतों से पटवन होती है। पहले जो थी ये मशीन के माध्यम से डीजल डाल के पटवन किया जाता था, लेकिन अब जो है हम लोग बिजली का उपयोग करके मोटर चला के ये पंप सेट द्वारा खेत पानी निकाल के खेत को पटाते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं, जो हमारे पीछे ये तार दिख रहा होगा आपको, वैसे फ्रंट ये जो है तार दिख रहा होगा आप सबसे पहले आप लोग को। ये तार जो है जहाँ पिलर है, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, पिलर नहीं दिख रहा तो जूम कर देते हैं। इस पिलर पर से उतार के वहाँ जोड़ा जाता है इस तार को, और वहाँ से इस तार को 2 फेज लेके यहाँ लाया जाता है। फिर यहाँ ला जाके मोटर में लगाया जाता है। मोटर में जो है यहाँ पे मीटर लगी होती है, आपको दिखाते हैं कि किस तरह का मीटर लगी होती है। तो सबसे पहले यहाँ मीटर लगा हुआ है इसमें, और मीटर से ये होंडा चलती है और यहाँ बोरिंग है, बोरिंग से पानी निकलता है। इस मोटर को हम लोग ये साइकिल पे लगा हुआ है, इस साइकिल पे घरका के उसको चला के लाते हैं। और देखिए इस तरह से पानी निकलता है। आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ बोरिंग गड़ाया हुआ है, एक पाइप अंदर गया हुआ है, और जिसको सेक्शन पाइप बोलते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया का है तो सेक्शन पाइप बोलते हैं इसको। तो इधर दूसरा डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप से इसे पानी डिलीवरी होता है और इस तरह से खेतों तक पहुंचाया जाता है। आप देखिए बहुत दूर पानी जा रही है। तो इस तरह से मक्का की खेती में पानी डाला जाता है, और जो भी खेती होती है वहाँ पानी डाला जाता है। तो इस तरह पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मैं जो है आप लोगों से ये खेत में जो पानी दिया जाता है उसके बारे में कुछ बातें कर लेता हूँ। तो सबसे पहले होता क्या था कि उत्तरी बिहार तो आप जानते हैं कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित नहीं है। यहाँ का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जो नदी है वो नदी है कोसी नदी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कोसी का पानी जो है, कोसी जो है अपने पानी को जब मार्ग में बहती है तो ढेर सारा कटाव भी करती है। इसको मार्ग परिवर्तित करने के लिए भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है कोसी नदी। और उसी का जो पानी होता है, कोसी नदी का पानी जो होता है, तो कोसी नदी का पानी है जो बैरेज बना गया है नेपाल में, सुपौल जिला हनुमान नगर नेपाल में, वहाँ से पानी आती है। तो बहुत सारा एरिया जो होता है प्रभावित होते हैं, वो जलमग्न होता है, जिस कारण से हर साल बाढ़ आती है तो ये खादर मिट्टी मिलती है जिसमें बढ़िया उपजाऊ होता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वो एरिया है। तो उस एरिया में वो ऊंचा एरिया होता है, तो उस एरिया में होता क्या है, जो पटवन की आवश्यकता, जिसको बोलते हैं पानी की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये बात है। तो होता क्या है, पहले जब बिजली की व्यवस्था उस टाइप की नहीं थी, तो होता क्या था, डीजल डाल के मशीन में पंपिंग सेट में, जिसको होंडा टाइप की एक मशीन होती थी, उसमें या मशीन में डाल के पटवन किया जाता था। लेकिन जब लाइन का व्यवस्था ठीक ठाक हुआ इस एरिया में, बाढ़ के भी एरिया में, जब लाइन की वायरिंग हुई तो मोटर का सिस्टम आया और लाइन से। तो पहले होता क्या था, डीजल महंगा होता था। आप जानते हैं कि डीजल पेट्रोल सब ये बहुत महंगी हो चुकी है, और सब दिन से ही महंगा ही रहा है। आज महंगाई बढ़ी तो उसका भी दाम बढ़ा, ये सब बात है, और इसे अलग विषय है। तो लाइन आया तो अब सस्ते दरों पे खेतों में पटवन होती है। तो फसल के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो पानी होती है। अगर पानी की समस्या ठीक ठाक रहेगी तो जो है फसल अच्छी होगी। पानी की दिक्कत खेतों में नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। आप थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से देखें तो पंजाब हरियाणा साइड की जो कृषि है और कुछ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ बहुत उन्नत किस्म की कृषि है। तो वहाँ का मुख्य कारण जो है, वहाँ के बहुत सारा कारण है, जिसमें पानी की जो चुनौतियाँ हैं पानी को लेकर, उसका जो व्यवस्था है वहाँ बहुत अच्छे तरीक़ा से किया गया है। तो वो बात हो जाती है, वहाँ की पानी की दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत और सब चीज़ की भी नहीं होती है, और सब भी जो फैक्टर है वो मायने रखते हैं। तो ये बात है। आप एक, मैं रिसर्च की बात करूँ, आप एक रिसर्च मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें कहा गया है कि जो उत्तर बिहार का ये गंगा और महानंदा के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, ये विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। मतलब सबसे उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ की मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ है, ऐसा एक रिसर्च में मतलब बताया गया है। इस यहाँ की जो मिट्टी है, जो कि कोसी के द्वारा जो नई मिट्टी बहा कर लाया जाता है, तो उस कारण से यहाँ बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये है। लेकिन अच्छी उपजाऊ क्षेत्र तो है, लेकिन आप देखते हैं फसल उस टाइप की नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण है? तो और सब भी चुनौतियां हैं, जिसका समाधान सरकार को चाहिए, या जो भी संस्था इसके पीछे कार्य कर रही है, खासकर सरकार को चाहिए कि इसके पीछे जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थान है, कृषि जो कि ICR है, जो भी कृषि विद्यालय है, आसपास के जो भी संस्थान है जो कृषि में रिसर्च करते हैं, उनको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे किस्मों की बीज उपलब्ध हो। और सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ का, एक ये हो सकता है कि यहाँ का जो जोत है, जिसको बोलते हैं खेतों का आकार, वो बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा आकार। तो 1 एकड़ को भी 3-4-5 भाग में बांटते हैं। तो आप सोच सकते हैं 3-4-5 भाग कितना बड़ा होता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर प्लॉट का आकार जो होता है बड़ा होता है, तो वहाँ कृषि करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये बात हो जाती है। तो जोत का जो आकार है बहुत छोटा है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र में। जोत का आकार बड़ा रहना चाहिए। जैसे पंजाब में चकबंदी, हदबंदी लागू की गई, तो उस टाइप की अब क्या उसको लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, क्या दिक्कतें हैं सरकार को, तो सरकार समझे। मैं थोड़ा सा अनुमान लगा रहा हूँ। तो उस टाइप से जोत के आकार को बढ़ाकर जो है यहाँ कृषि की जाए, तो ये इससे अच्छा विकल्प, अच्छे उत्पादन की ओर, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अनाज की भी आवश्यकता जो है उस रफ्तार से, अगर पॉपुलेशन भी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस आकार में बढ़ रही है, तो पैदावार भी इस आकार में बढ़े। इस आकार में नहीं बढ़े तो इसके ही समतुल्य बढ़े, अच्छी पैदावार हो, ताकि कोई भूखा न रहे, भूखे की समस्या ना आए। तो ये सब बातें हो सकती है। तो ये सब है, यहाँ की कृषि का उपजाऊ मिट्टी तो है, तो बट जो है उसका उस तरह से उपजाऊ, उसका पैदावार उन्नत किस्म की कैसे हो। अगर मिट्टी सबसे उपजाऊ है तो यहाँ की पैदावार भी सबसे उपजाऊ हो, तो इस चीज़ पे ध्यान देने की बात है। तो ये बात है। तो ये बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अभी मैं अपने गांव में हूँ, और सभी मैं जो भी आपको पूरा गांव भ्रमण कराने का कोशिश करूँगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आपको लगता है कि आपको ये बातें जाननी चाहिए, या आपको थोड़ा अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और कमेंट कर जो है अपनी राय बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और आप कोई सुझाव है तो वो दे सकते हैं। ये बात है। आप अपने टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।